नमस्कार। खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करें अपना अपना, खुद पूरा करें अपना सपना। कोई हाथ यहाँ ना फैले अब, जन स्वावलंबी बन जाएं सब। चोरी फरेब का नाम ना हो, कोई भी यहाँ बदनाम ना हो। ना कोई किसे गुमराह करे, सब सच्चे पथ के राही बने। आतंक न हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में। हर कोई किसी के साथ चले, सब संकट में सब हाथ मिले। ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो। हमें कोई जुदा ना कर पाए, सब भारतवासी कहलाए। मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने। पूर्ण होगी सबकी आशा, यह आरसीएम की अभिलाषा। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप खुश होंगे, बिंदास होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ, मज़े में हूँ, आरसीएम बिजनेस में हूँ और अपनी आरसीएम लाइफ को शानदार तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ। और मेरा जो बचपन से सपना था कि पूरे देश में गांव-गांव में घूम करके आऊँ, वो सपने को मैं पूरा कर पा रहा हूँ आरसीएम बिजनेस के माध्यम से। अभी जो चंद लाइनें मैंने गुनगुनाई, ये हमारी जो प्राण गीत है, आरसीएम प्राण गीत है, ये कुछ लाइंस मैंने वहाँ से ली हैं। और मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप निर्णय ले चुके हैं कि आपको आरसीएम बिजनेस में अब आगे बढ़ना है, आरसीएम बिजनेस को एज ए कैरियर आगे बढ़ाना है, तो आरसीएम की भावना को समझना बहुत जरूरी है। और वो आरसीएम की जो सच्ची भावना है, आरसीएम की जो पूरी एजुकेशन है, वो आरसीएम प्राण गीत से शुरू होती है। तो अगर आप आरसीएम बिजनेस में लीडर हैं और अगर आप चाहते हैं कि आरसीएम बिजनेस में आगे बढ़ना, तो आरसीएम प्राण गीत को आप बार बार पढ़ें और अपनी टीम को भी ये बात बताएं कि आरसीएम प्राण गीत को बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करके एक एक बात को पढ़े भी और उस बात पर इंप्लीमेंट भी करें, उस बात को माने भी। क्योंकि जानना और मानना में बड़ा फर्क है। तो जानना तो है प्राण गीत को, लेकिन मानना भी है। पिछले पार्ट 4 में हम लोग जो बात कर रहे थे, वो यह बात कर रहे थे कि मैं भी सेमिनार देख करके एक्साइटेड हो गया, मोटिवेट हो गया। और आरसीएम सेमिनार देखने के बाद में मुझे ये लगा कि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं। और मैं बहुत तेजी से आरसीएम बिजनेस के प्लान के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताने लगा। बहुत सारे लोगों को समझाने गया, लेकिन समझा के वापस भेज दिया गया। बहुत सारे लोगों को बताने गया, लेकिन उन्होंने ही मुझे बता के वापस भेज दिया। किसी ने कहा कि तू तो फंस गया, औरों को के फंसाता है। किसी ने कहा कि मेरे पास समय नहीं है। किसी ने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है। किसी ने बोला कि हमारा पहले काम अच्छा चल रहा है, हम इसको क्यों करें। अलग अलग तरीके। कुछ लोगों ने कहा कि आपको तो आज पता चल रहा है, हम तो इसको कई सालों से जानते हैं, हमने तो करके छोड़ दिया। हर व्यक्ति ने अलग अलग तरीके से बात की। और मेरे कुछ नज़दीकी रिश्तेदार, मेरे नज़दीकी दोस्तों ने ये सोचकर ज्वाइन कर लिया कि हमारा दोस्त कह रहा है तो चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैंने काम शुरू किया जिस तरीके से मैंने काम शुरू किया, उस तरीके से, उस सोच से मुझे कामयाबी नहीं मिल पाई। और मैं आरसीएम बिजनेस को लेकर के दोबारा से नेगेटिव हो रहा था। लेकिन एक अच्छा काम मैं कर रहा था। मेरी अपलाइन से लगातार मैं बातचीत कर रहा था। कभी हेमंत सर का फ़ोन मेरे पास आ जाता, कभी मैं हेमंत सर को फ़ोन कर लेता, लेकिन हमारी बातचीत रेगुलर चलती रहती। ये गलती मैंने तो नहीं की, लेकिन मेरे आसपास बहुत सारे लोग ऐसी गलती कर चुके हैं, कर रहे हैं कि जब थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं तो अपलाइन से बातचीत करना ही बंद कर देते हैं। तो मैं उन सभी साथियों से, अगर वो वीडियो देख रहे हैं या फिर आपकी टीम में कोई साथी ऐसे हैं जो ये गलती कर रहे हैं, तो उन्हें वीडियो जरूर भेजें। मैं उन सभी साथियों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि वो ये गलती ना करें। वो कितने भी नेगेटिव दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन वो अपनी अपलाइन से बातचीत जारी रखें, क्योंकि बातचीत से ही हल निकलता है। अपलाइन से बातचीत करना बंद मत करें। मैं लगातार जब अपनी अपलाइन से बातचीत करता रहा तो मुझे वो मोटिवेट भी करते थे, कहीं ना कहीं मेरी जो डाउट्स है उन्हें क्लियर भी करते थे, लेकिन मैं नेगेटिव था। अचानक एक दिन हेमंत सर का फोन आया और उन्होंने मुझे कहा, बहुत अच्छी खबर, जिसको सुनते ही मैं बहुत खुश हो गया, प्रफुल्लित हो गया, एक्साइटेड हो गया। वो खबर यह थी कि मुझे बताया गया हेमंत सर के द्वारा कि उन्होंने मेरे लिए खास तौर पर रामकिशन जी से टाइम लिया है और रामकिशन जी ने हमारे लिए टाइम दे दिया है।
मैं रामकिशन जी को स्टेज से सुना था, उनके कुछ वीडियोस देखे थे, मैं उनसे काफ़ी प्रभावित था। मेरा भी बड़ा मन था कि रामकिशन सर के साथ सामने बैठ करके बात करूं। मैं अभी तक उनसे नहीं मिला था, और जैसे ही मुझे ये बात पता चली तो मैं एक्साइटेड हो गया कि मुझे रामकिशन सर के साथ बैठकर बात करने का मौका मिलेगा। और जिस दिन सर ने हमारे को टाइम दिया था, जिस टाइम पे हमें बुलाया गया था, मैं और हेमंत सर हम मिलकर रामकिशन सर के घर गए और बड़ा अच्छा लगा। सर ने कॉफ़ी बनाई हमारे लिए अपने हाथ से। इतना गौरव महसूस हुआ कि इतना बड़ा व्यक्ति, और हम उनके घर मेहमान बन के गए तो उन्होंने हमें इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया, इतने दोस्ताना तरीके से हमें बिठाया, हमें सारी बात बताई, आरसीएम बिजनेस के बारे में जानकारी दी, अपने बारे में बताया कि मैं नेवी से हूँ, एमबीए किया मैंने, उसके बाद फिर मैंने इतनी बड़ी कंपनी मारुति में जॉब किया, उसके बाद मैं आरसीएम में आया और आरसीएम में पूरे देश में उनकी टीम आज है। तो हम बड़ा अच्छा महसूस कर रहे थे और मैं भी बड़ा अच्छा महसूस कर रहा था। आधा पौना घंटा हमारी काउंसलिंग हुई, मुझे बहुत कुछ नया नया वहाँ से सीखने को, समझने को, सुनने को मिला। लेकिन एक बात आज तक मेरे दिमाग में घुस गई, वो जो सारी बातें उन्होंने बताई, उन सारी बातों को मैं अप्लाई करके काम भी कर रहा हूँ। और एक बात जो उन्होंने बताई वो बात आज तक मेरे दिमाग में घुस गई, और वो बात यह थी, इस बात का जिक्र मैं अधिकतर हर मीटिंग में किया करता हूँ, वो ये थी कि अगर आपको यह पता चल गया, अगर आपको यह अब लग चुका है कि आप आरसीएम बिजनेस से में आकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, आप एज ए लीडर अब आप काम करेंगे, जिम्मेदारी लेकर काम करेंगे, तो आपको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आप कुछ भी करेंगे, आपको एक प्लान रोज शो करना है। आपको एक, हमें बताया गया था कि कोरा कागज रख लेना है। आजकल तो थोड़ा काम आसान हो गया, आजकल तो हमने ऐसे कार्ड डिज़ाइन कर लिए हैं कि नया व्यक्ति है जिसको प्लान दिखाना नहीं आता तो वो इस तरीके के कार्ड अपने बना करके और अपने इसका ऐसे कार्ड्स को यूज़ करके प्लान शो कर सकता है। उस टाइम पे मुझे तो बताया गया था कोरा कागज जेब में रख लें, एक बार प्लान दिखाने की प्रैक्टिस कर लें और बार बार प्लान दिखाते जाएं। जो राइट पर्सन होगा वो अपने आप आपके साथ आप काम करेगा। तो आपको ज़्यादा प्लान दिखाना है, अच्छा प्लान नहीं दिखाना। तो मुझे पहली बात जो रामकिशन जी की आज तक याद रह गई और जो मैं बार बार जिक्र करता हूँ, एक प्लान रोज, एक पन्ना रोज पढ़ना, एक टेप रोज सुनना, हफ्ते में एक मीटिंग जरूर अटेंड करना। ये चार बातें मेरे दिमाग में ऐसे ही बैठ गई कि मैं कितना भी नेगेटिव हुआ, कितना भी लोगों ने मुझे गिराने की कोशिश की, कितना भी मुझे वापस भीड़ में खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं वो उस काउंसलिंग से एक बात जो पकड़ के ले आया, बहुत सारी बातें सीखी मैंने, लेकिन मेन बात जो पकड़ी कि मुझे एक प्लान रोज दिखाना ही दिखाना है, कोई ज्वाइन करे या ना करे। मुझे एक पेज कम से कम रोज पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि एक पेज नहीं, एक चैप्टर, एक अध्याय रोज पढ़ने की आप आदत डालें, एक वीडियो रोज देखने की आदत डालें, और हफ्ते में एक अपनी कोई भी अपलाइन की मीटिंग ले और लगातार उस पर फोकस करके काम करें। तो हमने भी इस तरीके से वर्किंग स्टार्ट की, फिर उसके बाद लगातार मीटिंग्स करने लगे, अपनी अप्लाइंस का टाइम लेने लगे, फिर गुरुदेव विजय मित्तल जी का भी टाइम मिलने लगा, रामकिशन जी का भी टाइम मिलने लगा, और फिर हेमंत सर का भी टाइम मिलने लगा। और हम जहाँ पर हमारा ऑफिस था वहाँ पर हर हफ्ते 10 दिन में लगातार मीटिंग चलने लगी, और लगातार मीटिंग चलने की वजह से धीरे धीरे मेरी टीम में रिजल्ट आने लगे। और उस मीटिंग में दो बड़ी खास बात मुझे ऐसी बताई गई जिसको सुनकर मैं और ज़्यादा मोटिवेट हुआ और ज़्यादा एक्साइटेड हुआ और आरसीएम बिजनेस को बहुत तेज़ी से करने लगा। वो दो बातें क्या थी वो मैं अगले पार्ट 6 में आपसे बातचीत करूंगा, आपको बताऊंगा कि वो दो बातें ऐसी बातें थी जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आई। वो दो ऐसी घटनाएं मेरे जीवन में हुई जिसके बाद में आज तक आरसीएम बिजनेस में फिर दोबारा मैं नेगेटिव नहीं हुआ। कैसा भी दौर आया, कैसी भी नेगेटिविटी आई, कैसी भी परेशानी आई, मैं फिर नेगेटिव नहीं हुआ। वो दो घटनाएं क्या थी, वो घटनाएं दो जिक्र अगली बार करूंगा। और इस वीडियो में अगर इस वीडियो को अगर हम समरी करें तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि जो आपके साथी ज्वाइन हो जाते हैं, हेमंत सर ने एक बहुत अच्छा काम किया कि मैं उनका कहना नहीं मान रहा था तो उन्होंने मुझे रामकिशन सर से काउंसलिंग कराई। तो आप भी अगर आपकी टीम के कोई साथी ऐसे हैं, उन्हें अपनी अपलाइन के साथ बैठकर उनकी जान पहचान कराएं, उनकी काउंसलिंग कराएं। कई बार कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं मान रहा तो वो आपके अपलाइन की बात मान सकते हैं। पहला काम उन्होंने ये किया। और दूसरी बात हमने ये सीखी कि हम कितने मर्जी नेगेटिव हो जाए, कुछ भी लोग हमें कहते रहें, लेकिन हमें एक प्लान दिखाना नहीं छोड़ना चाहिए। रोज एक चैप्टर, किसी भी जो भी किताब अपनी अपलाइन से हम पूछ लें, उस किताब का एक चैप्टर जरूर पढ़ें, एक वीडियो रोज देखें, अपनी अपलाइन से लगातार बातचीत करते रहें, और जहां पर भी हम रहते हैं, जिस स्टेशन पर भी हम हैं,
कम से कम 10 दिन के अंदर अंदर एक मीटिंग जरूर हो जानी चाहिए और 1 तारीख को ही टाइम सेट कर लें। अपने सारे अपलाइनों के नंबर अपने पास रखें और अपनी अपलाइनों से टाइम सेट कर लें कि सर आप 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में कौन सी डेट दे सकते हो। दूसरी अपलाइन को फ़ोन करें कि आप 11 तारीख से 20 तारीख के बीच में कौन सी डेट दे सकते हो। तीसरी अपलाइन को फ़ोन करें कि आप 21 तारीख से 30 तारीख के बीच में कौन सी डेट दे सकते हो। और जिस 10 दिन के अंदर कोई डेट ना मिले तब भी मीटिंग जरूर करें, खुद ही कर दें। आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा, ज़्यादा आपको तैयार होने का मौका मिलेगा। अगर आपकी अपलाइन नहीं आती तो ये भी नेगेटिव नहीं है, ये भी पॉजिटिव बात है, क्योंकि उस दिन अपलाइन आप ही बन जाते हैं। सब कुछ आपने ही करना है। तो आज के वीडियो में हम इतनी बात करेंगे और पार्ट 6 में मैं आपको बताऊंगा वो तो ऐसी कौन सी घटनाएं थी जिसकी वजह से मैं कभी भी फिर जिंदगी में आरसीएम को लेकर नेगेटिव नहीं हुआ और फिर आगे बढ़ता ही चला गया। जय हिंद, नमस्कार, जय आरसीएम।